जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस को। दोस्तों, साथ में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम 7 से 22 अगस्त तक की साथियों जितनी भी शिफ्ट में हुआ है, उस पर साथियों क्वेश्चन आधारित हैं। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम जो है आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है, तो दोस्तों आप लोग जो है एग्जाम से पहले इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, साथियों देखते हैं पहला साथियों क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। दोस्तों, ये जो है 1973 में शुरू किया गया था। साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उड़ीसा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों 1936 में जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा का उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, यानी साथियों जो उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में नेत्रहीनता को रोकथाम सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का जो साथियों सप्ताह है, इसको जो है नेत्रहीनता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र के जो राज्यपाल दोस्तों हैं सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन मुंबई में किया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की जो थीम दोस्तों है ये समृद्धि सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट जो है याद रखिएगा, एग्जाम में साथियों ये आ सकता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में कितने बाल गोद लेने के मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक हैं। तो ये दोस्तों 4515 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। दोस्तों वक्फ विधेयक जो है किस अवधारणा को हटाता है। तो ये दोस्तों उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है। ठीक है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भानु मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा वेब 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है। तो ये दोस्तों चिली को जो है आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चिली आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। भारत किस कार्यक्रम को भारत के दृश्य श्रव्य उद्योग के सहयोग से चिली में लाएगा। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिली में शूट कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत दोस्तों ये जो है दृश्य श्रव्य उद्योग के सहयोग से चिली में लाएगा। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 6 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी जो थीम थी समावेशी खेल, सामाजिक समावेश के लिए खेल, ये दोस्तों इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में कौन सा केंद्रीय मंत्री भाग लेगा। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान किस मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोस्तों ऑनोरिस कॉसा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी आइकॉन वंदना कटारिया ने
15 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों जो वंदना कटारिया हैं, इन्होंने जो है अपने अंतरराष्ट्रीय हॉकी करियर में कितने गोल किए हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 158 गोल किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर कितना शुल्क बढ़ाया है। दोस्तों ये जो है 34% दोस्तों शुल्क बढ़ाया है। ठीक है। साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों उधमपुर में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों इस केंद्र का उद्देश्य जो है सटीक जलवायु और मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करना और क्षेत्र की उच्च ऊंचाई की परिस्थितियों पर शोध करना है। दोस्तों यह जो पहल है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों इसमें कि प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया है। दोस्तों जो कुमुदनी लाखिया हैं इनको जो है गणतंत्र दिवस 2025 पर कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों इनको जो है पद्म विभूषण जो है पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाई प्रधानमंत्री सिनावात्रा को पहला उपहार क्या दिया था। तो ये दोस्तों डोकरा पीतल की मयूर नाव जिसमें एक आदिवासी सवार है, ये दोस्तों इनको जो है उपहार में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने डैश में एजेल होप CSI लियर में स्वर्ण पदक दोस्तों जीता है। तो दोस्तों किसने जीता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों जो बेल्जियम है इसने जीता है। ठीक है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में वार्ता की भारत पुर्तगाल संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है। पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले टिकटों पर किस देश की पारंपरिक पोशाक को दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वियाना डो कास्टेलो ड्रेस। ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अखिल महिला त्रिसेवा नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को डैश से रवाना किया गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा मुंबई से रवाना किया गया है। ठीक है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के अब कितने चंद्रमा हैं जिससे जो है यह सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 274। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका सरती बोचवे। दोस्तों ये जो है 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि LA 2028 में पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 6 टीमें जो है भाग लेंगी। अगर दोस्तों बात करें LA 2028 में जो क्रिकेट है ये दोस्तों क्रिकेट T20 प्रारूप में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में खेला जाएगा। ठीक है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्बिस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि हीरो एशिया कप हॉकी 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों ये जो है राजगीर शहर करेगा। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 से अधिक विषयों में 12,000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी वाले मेगा खेल आयोजन दिल्ली खेल 2025 का जो उद्घाटन दोस्तों है ये किसने किया है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट है इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है तो साथियों ये जो है रेखा गुप्ता है। दोस्तों इन्होंने जो है दिल्ली खेल 2025 का उद्घाटन किया है। यह दोस्तों जो आयोजन है ये ताल कटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साथियों ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब घोषित किया है? तो ये दोस्तों 2019 को जो है घोषित किया है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि जो चाय दिवस है इसकी थीम क्या है, तो दोस्तों 2025 जो इसकी थीम रही है बेहतर जीवन के लिए चाय, दोस्तों इसकी थीम है। और साथियों माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति लगभग 2737 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। 1824 में दोस्तों ब्रिटिशों ने भारत में वाणिज्यिक चाय की खेती शुरू की थी। दोस्तों भारत अब जो है एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, जिसमें प्रसिद्ध चाय क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम, ये दोस्तों चाय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन डैश में करेगी? तो ये दोस्तों कहां पर करेगी? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में करेगी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि GS1 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष तक अगली पीढ़ी के QR कोड को विश्व स्तर पर शुरू करने की योजना बना रहा है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 2027 तक। ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर क्षेत्रीय संघ की मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये दोस्तों श्रीलंका ने की थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये बैठक थी इसका विषय क्या रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो बैठक है इसका विषय रहा है भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर था। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका विषय रहा है, तो आप लोग साथियों इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो विश्व फुटबॉल दिवस था इसका साथियों जो थीम क्या थी, तो साथ मिलकर हम मजबूत हैं, ये दोस्तों इसकी थीम थी। दोस्तों 21 मई वह दिन है जब 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो फीफा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये साथियों दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं क्या जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। तो यह दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी साथियों इनकी जो 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में LTTE के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। दोस्तों VP सिंह की सरकार ने इस दिन को आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और राजीव गांधी को सम्मानित करने के दोस्तों इसे जो है घोषित किया था। दोस्तों वीर भूमि नई दिल्ली में जो है उनका स्मारक है। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 में धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों के उन्नयन पर यूपी सरकार कितना खर्च करेगी? तो ये दोस्तों 4560 करोड़ दोस्तों ये खर्च करने वाली है। ठीक है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन, ये दोस्तों इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी, प्रणहिता और दोस्तों सरस्वती का जो संगम है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा कलेश्वरम में स्थित है। ठीक है तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 12 वर्षों में जो है एक बार होने वाला जो सरस्वती पुष्करालू वर्तमान में हो रहा है, यह दोस्तों तेलंगाना के कलेश्वरम में होता है। हैदराबाद से लगभग दोस्तों ये 268 किलोमीटर दूर है। ठीक है यहाँ दोस्तों 3 नदियां मिलती हैं, गोदावरी, प्रणहिता और दोस्तों आदर्श जो है सरस्वती एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है दोस्तों जो कलेश्वरम दक्षिण भारत में एकमात्र स्थान है जहां इन तीनों नदी उत्सवों पुष्करालू का आयोजन किया जाता है। दोस्तों जो पिछला गोदावरी जो पुष्करालू 2015 में था और दोस्तों जो प्रणहिता पुष्करालू 2022 में है। ठीक है तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 25 मई को जो है प्रत्येक वर्ष जो है अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सन ऑफ सरदार के अभिनेता मुकुल देव का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुकुल देव ने किस फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी?
दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दस्तक फिल्म से इन्होंने जो है अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो है सचिन चतुर्वेदी को जो है नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। भारतीय संसद द्वारा 2010 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और दोस्तों इसे जो है 2014 में काम करना शुरू किया गया। इसका नया जो परिसर दोस्तों है बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित है। दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा दोस्तों ये की गई थी और यह लगभग 800 वर्षों तक फला फूला। दोस्तों इसे जो है हर्षवर्धन और पाल राजाओं जैसे शासकों द्वारा समर्पित किया गया था और दोस्तों हुआंग जांग जैसे चीनी विद्वान ने दोस्तों इसको जो है 7वीं शताब्दी में इसका दौरा किया था। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में दोस्तों जो ये विद्यालय था नालंदा इसको जो है जला दिया था। दोस्तों बाद में जो है इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फिर से खोजा और खुदाई की गई। ठीक है दोस्तों, 2016 में इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उद्घाटन फीफा यूथ सीरीज किस देश ने जीती है। तो ये दोस्तों पराग्वे ने जीती है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस नई रेल लाइन परियोजना को रेलवे बोर्ड ने 165 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से स्वीकृति दी है। तो ये दोस्तों करही सागमा कार्ड लाइन, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना में शुरू की गई इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर पंप प्रदान करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो दोस्तों ए रेवंत रेड्डी दोस्तों ये जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। यह दोस्तों जो योजना है ये माचराम गांव नागार्जुन कुर्नूल जिले में जो है ये शुरू की गई है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने जो है पद्म विभूषण कब जीता था, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इनको देख लीजिएगा। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी थे। दोस्तों उन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा विभाग में अपना करियर 1955 में शुरू किया था और दोस्तों उन्होंने जो है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा पर डॉक्टर होमी भाभा के साथ काम भी किया था। दोस्तों वे जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र के मुख्य परियोजना अभियंता थे। डॉक्टर श्रीनिवासन दोस्तों 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। वे दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के दोस्तों संस्थापक अध्यक्ष थे और दोस्तों उन्हें जो है पद्मश्री 1984, पद्म भूषण दोस्तों 1990 और दोस्तों पद्म विभूषण जो है 2015 में पुरस्कार मिले थे। ठीक है ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों उनका जो है 95 वर्ष की आयु में तमिलनाडु में दोस्तों इनका निधन हो गया है। तो ये साथियों जितने पॉइंट हैं आप लोग याद रखिएगा। साथियों सारे पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मई 2025 में आयोजित ब्लू टॉक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 87 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन होने वाले IUCAA की स्थापना के लिए जाने जाने वाले और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकविद और विज्ञान संचारक कौन थे। तो ये दोस्तों डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर थे। ठीक है, तो ये साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने के लिए भारत ने फाइनल में दोस्तों किस टीम को हराया है। तो ये दोस्तों बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 में 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जो पुष्कर कुंभ है ये जो है 12 वर्षों के बाद केशव प्रयाग में जो है आयोजित किया गया था। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में जो है केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। यह दोस्तों 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है।
दोस्तों जो केशव प्रयाग है ये अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों 2025 का जो कुंभ है 12 वर्षों के बाद त्योहार की वापसी का प्रतीक है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गयाना में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये दोस्तों एसेक्यूबो तट में दोस्तों ये जो है स्थापित की गई है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों ऑलिव रेडले कछुओं की सुरक्षा करना दोस्तों इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भानु मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है? यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो भानु मुश्ताक है इनकी जो पुस्तक है इनका नाम है हृदय दीप। ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भानु मुश्ताक है इन्होंने जो है लंदन में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। वह दोस्तों कन्नड़ में लिखने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद अगर आपसे पूछा जाए किसने किया है तो दीपा भास्थी ने किया है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में बिहार ने अपनी कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन डैश में किया है? तो ये दोस्तों पटना में किया है। ठीक है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाडा इंडिया द्वारा आयोजित विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी खुफिया और जांच कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में दोस्तों ये जो है आयोजित की गई थी। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 78वें लोकार्नो फिल्म समारोह में फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पेन को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो ये दोस्तों मानद तेंदुआ पुरस्कार जो है इनको मिलेगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बर्च ग्लेशियर का कौन सा हिस्सा टूटकर ब्लाटेन गांव को नुकसान पहुंचाया है? तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा पौधा लगाया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दोस्तों सिंदूर का पौधा लगाया था। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि 2025 की थीम क्या रही है तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना दोस्तों ये जो है 2025 की थीम रही है। दोस्तों ये जो है दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये दोस्तों भारत ने की है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच था इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो ये दोस्तों ब्राजील ने किया था। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व माता पिता दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये साथियों माता पिता का पालन पोषण साथियों ये जो है 2025 का विषय रहा है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विश्व माता पिता दिवस है ये कब मनाया जाता है तो ये दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है। तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कृषि में दक्षिण सहयोग के लिए क्रीसैट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों ये लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या रहा है तो ये जो है कृषि नवाचार और सहयोग को ग्लोबल साउथ में तेजी से बढ़ावा देना दोस्तों इसका जो है उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास से शक्ति 2025 जो है ये कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये जो है ला कैवलरी में दोस्तों ये जो है आयोजित होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 है इसका जो है 8वां संस्करण जो है ये रहा है। दोस्तों ये जो है भारत फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है ठीक है ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह जो है 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक ला कैवलरी फ्रांस में दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो है 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों थाईलैंड ओपन 2025 दीपक और दोस्तों नमन तंवर ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों भारत ने जो है 8 पदक जीते हैं। दोस्तों इसमें से जो है 2 स्वर्ण पदक हैं, एक रजत पदक है और दोस्तों 5 जो है कांस्य पदक है। ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत और वियतनाम ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया है। 2022 में भारत और वियतनाम ने राजनयिक संबंधों की किस वर्षगांठ मनाई है? तो ये दोस्तों 50वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कौन सी वर्षगांठ मनाई है, ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम और क्लोड ट्रायो ने दोस्तों ये जो है पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये दोस्तों सारा जोसेफ दोस्तों 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता रहे हैं। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये साथियों 131वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो दोस्तों ईरान के खिलाफ इजराइल का जो सैन्य अभ्यास दोस्तों है इसका जो नाम रहा है राइजिंग लायन। साथियों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य जो है पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बचाए गए और अनाथ बाघों को रखना है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित 13वें पेंशन अदालत का विषय क्या था? तो दोस्तों जो नई दिल्ली में जो है आयोजित 13वें जो पेंशन अदालत जो दोस्तों विषय रहा है ये जो है परिवार पेंशन जो है दोस्तों इसका विषय रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों नीस में जो है आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों नीस कहाँ पर है? तो याद रखिए साथियों ये जो है फ्रांस में है। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। नीस कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो है फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र को जो है सबसे अधिक जो है एफडीआई जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है शुरू किया है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो साथियों धर्मेंद्र प्रधान जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अभियान दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया और दोस्तों 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना दोस्तों इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों जो विश्व महासागर दिवस 2025 दोस्तों है इसका जो विषय रहा है अद्भुत जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना है। ये दोस्तों इसका विषय रहा है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों इसका स्थान क्या रहा है, तो नाइस फ्रांस साथियों इसका स्थान रहा है। दोस्तों ये जो पहली बार प्रस्तावित कब हुआ था, तो 1992 में दोस्तों रियो डी जनेरिया में दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों ये जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवाजी महाराज डैश राज्याभिषेक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत गौरव यात्रा ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई है। तो दोस्तों ये जो है 351वीं जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया हुआ इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो महाराष्ट्र साथियों है इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों फडणवीस दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह दोस्तों ट्रेन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के लिए है और दोस्तों ये जो है मुंबई से शुरू हुई है। तो ये साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बीसी यहाँ साथियों जो बैंकिंग संवाददाता को केवाईसी अपडेट करने का अधिकार दिया है। अब बैंकों को ग्राहकों को जो है केवाईसी अपडेटेशन के लिए दोस्तों कितने अग्रिम नोटिस भेजने होंगे, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गाजा जाने वाले कार्यकर्ताओं से भरे जहाज के जब्त होने के बाद ग्रेटा थुनबर्ग को निर्वासित कर दिया गया है। दोस्तों इजराइल द्वारा रोके गए ब्रिटिश ध्वज वाले जहाज का नाम क्या है? तो साथियों ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मैडलिन। ये साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि AIIMS यहाँ साथियों जो एम्स है, एम्स ने जो है स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए दोस्तों किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती है? दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा साई सुदर्शन ने दोस्तों जो है ऑरेंज कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है किस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में दोस्तों पंजाब किंग्स को हरा करके 2025 में दोस्तों अपना जो है पहला आईपीएल खिताब जीता है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सुगम्य भारत ऐप को एआई चैटबॉट दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए बेहतर सहायता के साथ नया रूप दिया गया है। सुगम्य भारत ऐप मूल रूप से दोस्तों किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? तो ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टेक वर्ष 2025 किस मंत्रालय ने दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने दोस्तों इसको जो है लॉन्च किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक सूखा आउटलुक 2025 किस संगठन ने जारी किया है? तो दोस्तों ये जो है ओईसीडी दोस्तों ये संगठन है, इसने जो है वैश्विक सूखा आउटलुक 2025 जारी किया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी ने भारत में फाल्कन 2000 के निर्माण के लिए दोस्तों डसॉल्ट एविएशन के साथ भागीदारी की है। भारत में फाल्कन 2000 को कहां असेंबल किया जाएगा? तो ये दोस्तों नागपुर में जो है असेंबल किया जाएगा। साथ ही जो ऑप्शन नंबर सी है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला जो है मेड इन इंडिया फाल्कन 2028 तक दोस्तों उड़ान भरने की उम्मीद है। तो ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों डिजिटल पेमेंट अवार्ड से साथियों इसको सम्मानित किया गया है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा साथियों के दौरान जो है देवता कहाँ रहते हैं? ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है गुंडीचा मंदिर में साथियों ये रहते हैं। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत 9 करोड़ रुपए की पाकिस्तान मूल की वस्तुओं को किसने जो है जब्त किया है? तो ये दोस्तों राजस्व खुफिया निदेशालय साथियों ये जब्त किया है। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों जो नव्या का पूरा रूप क्या है ये साथियों आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका पूरा रूप है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल साथियों इसका फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो विकसित भारत 2047 के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में साथियों ये लॉन्च किया गया है। ये भी साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त पहल महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और दोस्तों उद्यमिता मंत्रालय रथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? दोस्तों जो ऐप है इसका नाम है इकोर यात्रा। ठीक है साथियों जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो है तीर्थयात्रियों को पुरी में जो है रथ यात्रा में भाग लेने में रियल टाइम रेलवे जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ साथियों जो भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है 25 जून 1975 में जो है ये आपातकाल दोस्तों घोषित किया गया था। तो दोस्तों जो आपातकाल 25 जून 1975 को भारत में अनुच्छेद 252 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए दोस्तों ये घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दीघा के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों दीघा जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्व मेदिनीपुर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं
कि जो दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले पश्चिम बंगाल साथियों यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह मंदिर जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का अवतार है। दोस्तों जो मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह दोस्तों कालिंगन स्थापत्य शैली में बना है। दोस्तों यह जो है पूरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। प्रयुक्त सामग्री में दोस्तों शामिल है बलुआ पत्थर बांसी पहाड़पुर राजस्थान से, और दोस्तों संगमरमर का जो फर्श है ये वियतनाम से आयात किया गया था। ये साथियों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने 2025 में जो है सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल योग सत्र के लिए जो है दोस्तों नया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्थापित किया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम्स मोहाली ने। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 23 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई है। दोस्तों पार्वती तिर्की को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला किससे जुड़ा है? तो ये दोस्तों उर्वरता और मानसून से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों ये जो त्यौहार है मानसून के मौसम में जून में मनाया जाता है। दोस्तों अंबुबाची शब्द का जो अर्थ है बहता हुआ पानी है। ठीक है दोस्तों, कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ियों पर गुवाहाटी असम में स्थित है। ये भी साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि ये जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो है असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये जो है जयपुर में आयोजित किया जाएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गडकरी ने निजी वाहनों के लिए डैश फास्टैग नहाई वार्षिक पास लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी जान समाप्त करने की अनुमति देने के लिए सहायक मृत्यु विधेयक पारित किया है। किस देश ने दोस्तों सबसे पहले सहायक मृत्यु को जो है वैध किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया इसमें कि विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व वर्षा वन दिवस है ये 22 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व वर्षा वन दोस्तों दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 22 जून को हर साल मनाया जाता है। यह जो है 2017 में स्थापित किया गया था रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा दोस्तों। और जो है वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोस्तों अमेजन वर्षा वन ग्रह पर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण वर्षा वनों में दोस्तों ये जो है एक है। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेती का चयन नासा के अंतरिक्ष मिशन में उड़ान भरने के लिए दोस्तों किया गया था। दोस्तों टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट मिशन जो है किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2029 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण दोस्तों किया गया है। दोस्तों आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विराज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया है। दोस्तों आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विराज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों भारत जो है पहली बार 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह दोस्तों आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। दोस्तों यह जो टूर्नामेंट है ये 12वां संस्करण है। भारत इस आयोजन की मेजबानी करने वाला 4वां एशियाई देश है। इसके पहले दोस्तों कतर जो कि दोस्तों दोहा में 2015 में, दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात दुबई 2019 में, दोस्तों का जापान जो है कोबे 2024 में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसकी मेजबानी की गई थी। दोस्तों शुभंकर का नाम जो है विराज है, जो एक युवा हाथी है जिसके पास दोस्तों एक ब्लेड प्रोस्थेसिस है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 18 जून को मनाया जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो गैस्ट्रोनॉमी है इसका अर्थ क्या है, तो ये जो है भोजन की कला या क्षेत्रीय खाना पकाने की शैलियाँ, ये दोस्तों इसका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री ने भव्य योग सत्र का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान दोस्तों कौन सा विशेष दस्तावेज जारी किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम योग घोषणा। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निजामाबाद। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का तेलंगाना के निजामाबाद में दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों निजामाबाद को भारत की हल्दी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों तेलंगाना में प्रमुख हल्दी उत्पादक जिले निजामाबाद, जगतियाल और दोस्तों निर्मल और दोस्तों कामरेड्डी हैं। दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्देश्य जो है हल्दी के पैकिंग, ब्रांडिंग, विपणन और दोस्तों निर्यात का समर्थन करना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है 2030 तक हल्दी के निर्यात में $1 बिलियन की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये साथियों पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत का कुल निर्यात मूल्य क्या था? दोस्तों ये जो है $71.12 बिलियन था। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक साथियों जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 88.16 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, तो साथियों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।